डेरिवेटिव। आपकी जिनके पास अब्दुल गनी की बुक है उनका ये बनता है चैप्टर नंबर 7, उर्दू मीडियम है बेशक इंग्लिश मीडियम है। और हमेशा की जिनके पास बुक है उनके पास ये बनता है चैप्टर नंबर 4 है मेरे ख्याल से। नो सर 3। 3 में लिमिट्स वाला एक्सरसाइज काट दें, उसके आगे होगा डेरिवेटिव। बिल्कुल ठीक है। तो लिमिट्स वाला आपने दोनों बुक्स में से काट देना काम। डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट समझ लें। डेरिवेटिव बेसिकली बोलते हैं डिफरेंस को, दो पॉइंट्स के दरमियान डिफरेंस। तो रेट ऑफ डिफरेंस जो फार्मूला मेजर करता है उसे डेरिवेटिव बोलते हैं। डी वाई ओवर डी एक्स, इससे इसे डिनोट किया जाता है। और ये साइन ऑफ डेरिवेटिव है बेसिकली। अगर इसका आंसर 7 आ गया तो इसका मतलब है y में चेंज ड्यू टू x वो 7 पॉइंट्स का है। दो पॉइंट्स के दरमियान डिफरेंस हमने देखना होता है। तो इसकी डेफिनेशन में आपने लिख लेना है, इट मेजर्स द रेट ऑफ चेंज बिटवीन टू वेरिएबल्स। अगर y डिपेंडेंट, इफ y इज डिपेंडेंट वेरिएबल and x is independent variable, then derivative of y with dy over dx। तो y अगर तो आपके पास लाइक 2x है तो इसका डेरिवेटिव, x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, y डिपेंडेंट है। तो इन दोनों को सामने रखते हुए आपने डी फॉर डिफरेंस या चेंज y ओवर डी एक्स, ये आपका आंसर आ जाएगा। टू कैसे है, अब इसके रूल्स करेंगे उसमें आपको कंफर्म हो जाएगी बात। इसे डेल्टा y ओवर डेल्टा x इससे भी लिखा जाता है। रूल्स ऑफ डेरिवेटिव ध्यान से समझ लेने हैं आपने। सबसे पहला कांस्टेंट फंक्शन रूल, द डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इज 0। हमेशा कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होगा। अब y इक्वल है 40 तो डी वाई ओवर डी एक्स 0, आंसर 0। एक और एग्जांपल, y इक्वल 2/3, ये भी कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल 0। या y इक्वल 43 की पावर -2, ये कांस्टेंट किसी भी शक्ल में आ सकता है, बेस बदल के रहेगा तो वो कांस्टेंट ही ना। जिसके साथ वेरिएबल ही कोई नहीं है तो वो कांस्टेंट होता है। तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा इक्वल टू 0 होगा। कांस्टेंट का मतलब है एक ऐसा पॉइंट जो अपनी जगह पे स्टिल खड़ा है, चेंज नहीं कर रहा अपनी हरकत। तो डेरिवेटिव तो बोलते हैं रेट ऑफ चेंज को। जब एक पॉइंट स्टिल अपनी जगह पे है तो रेट ऑफ चेंज तो उसका फिर 0 ही होगा ना। यस सर। ठीक है, ये पहला रूल हो गया। अब दूसरा रूल देखें, बता दूं या। रूल नंबर 2, डेरिवेटिव ऑफ वेरिएबल या लीनियर फंक्शन इज इक्वल टू 1। इसका डेरिवेटिव इक्वल टू 1 होता है। राइट, y इक्वल x, तो डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू 1, ये आंसर आ गया। अच्छा, y इक्वल टू z अगर आ जाता है, z एक वेरिएबल है, तो डी वाई ओवर डी जी इक्वल टू 0। हम इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z लेंगे। इसी तरह आपके पास इधर u है, इधर w है। u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू w अगर आपने लेना है, डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू w, तो उसे डी डब्ल्यू ओवर डी यू लिखेंगे। डी यू ओवर डी डब्ल्यू इक्वल 1। ये दरमियान में इधर भी 1 नहीं आना है, 0 कर दिया मैंने। तो विद रिस्पेक्ट टू जिस वेरिएबल के डेरिवेटिव लेंगे वो हमेशा इक्वल टू 1 होगा, याद रहेगी बात। अब कोफिशिएंट आ गया आपके पास, लाइक y इक्वल टू 2x हो गया, इट्स डेरिवेटिव डी वाई ओवर डी एक्स। कोफिशिएंट शुरू में लिख लेते हैं। अब उस फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है, x का डेरिवेटिव हो गया 1, तो फाइनल आंसर डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू 2। तो साबित ये हुआ 2x का डेरिवेटिव, x का तो खत्म हो जाएगा, कोफिशिएंट जो भी होगा वो साथ एज इट लिखाएगा। लाइक y इक्वल टू 3/2x, तो इसका डेरिवेटिव डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू 3/2। समझे बात? टीचर लगी समझ। यस सर। अब ये देखें, y इक्वल टू 2 प्लस 3x, इसका डेरिवेटिव डी वाई ओवर डी एक्स। हमने डेरिवेटिव दोनों का लेना है अलग अलग, डी ओवर डी एक्स 2 प्लस डी ओवर डी एक्स 3x, डी वाई ओवर डी एक्स इस
2 का तो हो गया 0 प्लस 3 इंटू 1, फाइनल आंसर आ गया 3। तो ये सम डिफरेंस रूल है, रूल नंबर 4 मैं इधर लिख देता हूँ। तो रूल 4 डिफरेंस रूल, y इक्वल टू एक्स प्लस 7x, इसका डेरिवेटिव अगर आपने लेना है तो dy ओवर dx, x का डेरिवेटिव क्या होगा जी? 1 प्लस 7x का क्या होगा? 7. 7। तो 1 प्लस 7 8 आंसर आ गया। इसको यूं भी तो कर सकते हैं, x प्लस 7x, इसको 8x लिख दे तो इसका डेरिवेटिव 8 आ जाएगा। एक ही बात है ना, दोनों तरह से कर सकते हैं। अब ये y अगर 3x माइनस 2 ओवर 5x, तो ये देखें जरा इसका डेरिवेटिव 3 माइनस 2 ओवर 5 ये होगा। आगे इसको सिंप्लीफाई कर लें, dy ओवर dx, एलसीएम ले लिया, 15 में से 2 माइनस किए तो 13 ओवर 5 फाइनल आंसर। पावर रूल नंबर 5, पावर रूल में आपने क्या करना है, y इक्वल एक्स की पावर 2, पावर पहले आ जाती है, पावर पावर पहले कही था, तो पावर में से एक काम किया 2 माइनस 1, तो ये 2 माइनस 1 किया तो ये पावर 1 आ गई, वो 1 लिखने की जरूरत नहीं होती, 2x इसका आंसर आ गया। पावर पहले लिखी, पावर रूल हमेशा ये होता है, पावर शुरू में लिख लिया आपने, पावर में से एक काम कर दिया, ये डेरिवेटिव। अब ये देखो y इक्वल एक्स की पावर 3 है, तो इसका जब हमने डेरिवेटिव लेना ना तो पावर पहले, पावर में से एक कम, आंसर 3x2. y इक्वल एक्स की पावर 7, इसका क्या आंसर होगा? 6x. 7 y इक्वल 3 ओवर 2 एक्स की पावर 7, इसका क्या होगा? 3 ओवर 2 तो एज इट, अब पावर पहले, पावर में से एक कम, इस 7 को इससे मल्टीप्लाई कर दें तो फाइनल आंसर आ जाएगा 21 ओवर 2 y की पावर 6। ये इतने आसान काम, ये मैंने ओपन कर लिया है जी चैप्टर नंबर 7 अब्दुल गनी की बुक का, और यहाँ पे ये देखें चैप्टर 6 है ये, डेरिवेटिव। मीनिंग ऑफ डेरिवेटिव ये आपने कर लेना है, और dy बाई डी एक्स इक्वल टू एफ एक्स, यहाँ तक ये आप रहने दें। एक इसका लिमिट के थ्रू भी डेरिवेटिव लेते हैं, ये भी नोटेशन है इसकी, ये काट दें। ये बीएससी एफएससी के मैथ लेवल की बातें हैं, हमसे वो लिमिट शिमिट का काम नहीं पूछेगा। आपने आगे डायरेक्ट आ जाना है इसकी फंक्शंस पे, किधर गए, डेरिवेटिव, टेक्निक ऑफ डेरिवेटिव, रूल्स ऑफ डेरिवेटिव, ये आ गए। सबसे पहले कांस्टेंट फंक्शन रूल, तो y इक्वल टू सी, सी इज एनी कांस्टेंट, तो सी का डेरिवेटिव ये देखें नीचे जी कर दिया, 0 कर दिया इसने। 18 है, इसका भी डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। उसके बाद लीनियर फंक्शन रूल, x का डेरिवेटिव इक्वल टू 1 होता है, ये देखें 1 किया हुआ है इसने। 4x है तो इसका आंसर 4 आ जाएगा, ये इसने किया हुआ है। इसी तरह आगे पावर रूल आ गया, पावर शुरू में, पावर में से कम, ये x की पावर a है तो a शुरू में, ये x की पावर a माइनस 1, ऐसे ही होगा ना। ये 8x की पावर 4, 8 तो कोफिशिएंट है वो शुरू में आया, 4 पावर शुरू में आ गई तो वो 8 से मल्टीप्लाई होगी, 32 बन जाएगा, 32x की पावर 3, ये फाइनल आंसर बन गया। पावर रूल के बाद डेरिवेटिव ऑफ अ कांस्टेंट टाइम ऑफ अ फंक्शन, ये कोफिशिएंट कोई वो कह रहा है, कोफिशिएंट शुरू में आ जाता होता है, ये मैंने आपको बता दिया है। सम एंड डिफरेंस रूल, ये जितने भी फंक्शन प्लस माइनस होंगे सभी के साथ अलग अलग डेरिवेटिव ले लेना आपने, ये भी हो गया। और ये रूल 5 तक ही आपने करने हैं, 6 और 7 कल करेंगे। अब आगे देखते हैं इनकी एक्सरसाइज कहाँ पे है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, व्हाट इज मीन बाय डेरिवेटिव, बस ये डेफिनेशन आप करें, तकनीक इसकी काट दें। रूल्स ऑफ डेरिवेटिव क्वेश्चन नंबर 2 ये करना है आपने। अब आगे फाइंड डेरिवेटिव, क्वेश्चन नंबर 1 हो जाएगा, Yes sir, हो जाएगा. 2 भी हो जाएगा, 3 भी हो जाएगा, 4, और ये पहले 4 तो हो ही जाएंगे। 5 वाले को आपने क्या करना है कि इस 5x4 को दोनों से मल्टीप्लाई कर देना है, तो उसके बाद आपने सम डिफरेंस रूल लगा के इसका डेरिवेटिव ले लेना है। पहले 5 क्वेश्चन ये भी करें, बाकी फिर कल करवाऊंगा। रूल्स ऑफ डेरिवेटिव नंबर 6 पे था, कितने कल 5 रूल कराए थे, 6 करवाए थे सर 5 करवाए थे. तो नंबर 6 पे आ गया प्रोडक्ट रूल। लाजमी मैं फिर बता रहा हूँ, इंपॉर्टेंट काम है, जो जो सा क्वेश्चन ना हो कल मुझसे पूछना है, लेकिन प्रैक्टिस हर बच्चा मुझे सेंड करेगा। अच्छा जी, ये देखें, दो वेरिएबल जिस वक्त मल्टीप्लाई हो रहे हो, लाइक u इंटू वी, दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो आपने प्रोडक्ट रूल लगा देना है। प्रोडक्ट रूल का मतलब है आपने डी वाई ओवर डी एक्स, फर्स्ट फंक्शन एज इट, सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव, ये निशानी के लिए मैंने ऊपर डैश लगा दिया, डैश का मतलब आप यूं समझे कि डेरिवेटिव ले लिया हुआ, बीच में साइन प्लस का, सेकंड फंक्शन एज इट, फर्स्ट का डेरिवेटिव, ये होता है प्रोडक्ट रूल। नहीं समझे बात, ये देखें y इक्वल टू 3x इंटू 2 प्लस एक्स,
अब ये दो फंक्शन 2 + x² करने से दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इसका लेना है डेरिवेटिव। अच्छा, अब ये पहले को आप u समझ लें, इस वाले को v समझ लें। तो ये 3x एज इट दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव d/dx 2 + x² प्लस दूसरा फंक्शन एज इट पहले फंक्शन का डेरिवेटिव d/dx इंटू 3x। इसका आगे आप ले लें डेरिवेटिव, ये बन गया 3x, ये 2 का तो हो गया 0 कांस्टेंट है, तो ये x² का 2x होता है, पावर पहले पावर में से एक काम, प्लस 2 + x² एज इट 3x का आ गया 3। तो इनको आप मल्टीप्लाई कर दें, ये बन गया 6x² प्लस 3 इंटू 2 + x²। सिंप्लीफाई करना चाहें तो आपकी मर्जी है, ऐसे भी छोड़ दें, यहाँ पे भी आंसर आप लिख सकते हैं 6x² प्लस 6 प्लस 3x²। तो ये बन गया जी 9x² प्लस 6, ये आंसर है। और 3 कॉमन लेके 3x² प्लस 2, ये फाइनल आंसर है। ये होता है प्रोडक्ट रूल। चलो ये अभी मैं आप लोगों को दे देंगे, अच्छे समझ लगे। 2x - 5 इसका डेरिवेटिव लेना है। अब मैं डायरेक्ट लेने लगा हूँ, पहला फंक्शन एज इट दूसरे का डेरिवेटिव लिया 2r प्लस दूसरा फंक्शन एज इट पहले का डेरिवेटिव लिया 6x आ गया। इनको मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करना है, 6x² प्लस 12x² माइनस 30x, और फाइनली ये बन गया जी 18x² माइनस 30x। कोई कॉमन शॉमन आ रहा है तो ले लें, तो ये कॉमन क्या आ रहा है 3x माइनस 5, ये आंसर आ गया। ओके, अब क्वोशंट रूल है लास्ट में, जिस वक्त दो फंक्शन डिवाइड हो रहे हो क्वोशंट रूल आपने लगाना है। लाइक y इक्वल u/v, यहाँ पे दो फंक्शन डिवाइड हो रहे हैं तो इसका डेरिवेटिव हमने लेना है। तो डेरिवेटिव का रूल ये है, नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर, जब भी जो भी फंक्शन नीचे होगा उसका स्क्वायर कर लें, नीचे वाला फंक्शन ऊपर एज इट ऊपर वाले का डेरिवेटिव। माइनस का साइन, इसमें माइनस का साइन होता है, प्लस का नहीं होता। ऊपर वाला फंक्शन एज इट नीचे वाले का डेरिवेटिव। एग्जाम्पल करवाता हूँ, 3x/2 प्लस x², इस पे लगेगा क्वोशंट रूल, क्योंकि दो फंक्शन डिवाइड हो रहे हैं। तो dy/dx इक्वल नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर, ये आ गया स्क्वायर, नीचे वाला फंक्शन ऊपर एज इट ऊपर वाले का डेरिवेटिव 3, बीच में साइन माइनस का 3x एज इट नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव, वो बन गया 2x। तो इसको सिंप्लीफाई कर लें, dy/dx 3 मल्टीप्लाई हो गया 6 प्लस 3x² माइनस 6x²। अगर इसका होल स्क्वायर खोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आगे किसी में काम ही नहीं आना हमारे, तो इसको एज इट रहने दें। ऊपर वाले को आप कर लें 6 माइनस 3 माइनस 6 माइनस 3, तो ऊपर से कॉमन आ गया 2 माइनस x² कवर 2 प्लस x² का होल स्क्वायर, ये आंसर है। ये उसकी एक्सरसाइज है, नजर आए तो बताएं, जल्दी से शेयर कर दिया सर आ रही है नजर। हाँ। इसका ये क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 5 तक मैंने दिए थे। अब 5 वाले को प्रोडक्ट रूल से करना है आपने, आंसर सेम आएगा, कर लेंगे ना। सर हो जाएगी। 6 7 8 9 10, ये सारे 10 के 10 करें, उसके बाद आगे देखते हैं कौन से क्वेश्चन है। ये 11वां भी करना है आपने, 12 13 14 15 15 तक करें, 16 वाला काट दें, 17 काट दें, और 18 भी 18 वाला आप उस सूरत में करें कि 3x को पहले मल्टीप्लाई कर दे दोनों से, तो फिर उसके बाद क्वोशंट रूल लगा लें, इस तरह का, ठीक है।